नमस्कार दोस्तों, आज सवाल सिर्फ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का नहीं है। आज सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस राजनीति का है जहां हिंसा भी तब तक अपराध नहीं होती जब तक वह सही वोट बैंक से आती है। आज सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कानून अब संविधान से नहीं बल्कि सियासी गणित से चलेगा। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो हुआ वह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की झारखंड में संदिग्ध मौत हुई। मौत दुखद है, जांच जरूरी है, न्याय जरूरी है। लेकिन क्या न्याय का रास्ता नेशनल हाईवे जाम करने से निकलता है? क्या इंसाफ रेलवे स्टेशन पर कब्जा करके मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसाफ महिला पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटने से मिलता है? लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह सब अराजकता नहीं लगी। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय का वैध गुस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि जुम्मे के दिन लोग इकट्ठा होते हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूं। यह बयान सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं है, यह खतरनाक राजनीतिक संदेश है। यह संदेश कि अगर भीड़ एक खास समुदाय से है तो कानून पीछे हट जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, ममता बनर्जी सिर्फ कोई नेता नहीं है, वह एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री हैं। उनकी एक एक बात बंगाल पुलिस प्रशासन और अराजक तत्वों के लिए संकेत होती है। जब मुख्यमंत्री ही कह दें कि यह गुस्सा जायज है तो पुलिस क्यों लाठी चलाएगी, प्रशासन क्यों गिरफ्तारी करेगा? यही वजह है कि बेलडांगा में पुलिस तमाशबीन बनी रही। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने हिंसा पर सवाल उठाने की बजाय उसे राजनीतिक चश्मे से देखा हो। अप्रैल 2025 में वक्फ एक्ट को लेकर जो हिंसा हुई थी, उसमें भी हिंदू परिवारों के घर जलाए गए, लोगों को पलायन करना पड़ा। तब भी ममता बनर्जी ने दोष बीजेपी और केंद्र सरकार पर डाल दिया। सब कुछ बाहरी साजिश बता दिया गया, लेकिन आज तक ना कोई सबूत, ना कोई कार्रवाई। बेलडांगा में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। इस बार भी ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा बीजेपी भड़का रही है, केंद्रीय एजेंसियां माहौल खराब कर रही हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार सिर्फ बयान देने के लिए है? कानून व्यवस्था संभालना किसकी जिम्मेदारी है? महिला पत्रकार पर हुए हमले ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने यहां भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया कि उसे वहां जाना नहीं चाहिए था। यह बयान सिर्फ एक पत्रकार का अपमान नहीं है, यह प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। यह कहना कि अगर सच्चाई दिखाओगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के इस बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने साफ कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब हिंसा को धार्मिक कार्यक्रम का नाम देकर वैध ठहराया जाएगा? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री आंखें मूंदे बैठी हैं। लेकिन ममता बनर्जी को इन आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार साफ है, अल्पसंख्यक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत में यही वोट बैंक सबसे मजबूत स्तंभ था, और अब उसी स्तंभ को बचाने के लिए कानून की बलि दी जा रही है। इस राजनीति का सबसे खतरनाक असर यह है कि बंगाल में समाज बंट रहा है। हिंदू समुदाय के भीतर डर बैठ रहा है। पिछली हिंसाओं में हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े, लेकिन ममता सरकार ने कभी खुलकर उनके दर्द को नहीं सुना। उल्टा हर बार हिंसा को जस्टिफाई किया गया। आज बंगाल में यह चर्चा आम है कि क्या राज्य को जानबूझकर अस्थिर किया जा रहा है? क्या एक मिनी बांग्लादेश जैसा माहौल खड़ा किया जा रहा है जहां कानून सिर्फ नाम का रह जाए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब सत्ता अराजकता के साथ खड़ी दिखे तो शक पैदा होना लाजिमी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जब बेलडांगा जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। प्रशासन अचानक सक्रिय हो जाता है। विपक्ष का आरोप है कि ममता बनर्जी पुलिस का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही हैं, न कि दंगाइयों को रोकने के लिए। यही दोहरा मापदंड जनता को सबसे ज्यादा खटकता है। टीएमसी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। अंदरखाने खबरें हैं कि कई विधायक ममता बनर्जी की इस राजनीति से असहज हैं। उन्हें डर है कि यह तुष्टीकरण की नीति पार्टी को लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन डर के मारे कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा। राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की छवि लगातार गिर रही है। जब अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक खुलकर आलोचना करें तो यह सिर्फ राजनीति नहीं होती, यह चेतावनी होती है। लेकिन ममता बनर्जी हर चेतावनी को बीजेपी की साजिश बताकर खारिज कर देती हैं। सवाल बहुत सीधा है दोस्तों,
क्या एक मुख्यमंत्री का काम हिंसा को जायज ठहराना है? क्या सड़क जाम, ट्रेन रोकना, पत्रकार पीटना लोकतंत्र का हिस्सा है? अगर आज यह सब वैध है तो कल इससे भी बड़ा अपराध किस तर्क से जायज ठहराया जाएगा? ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, यह बंगाल के भविष्य की झलक है। यह संकेत है कि आने वाले समय में अराजक तत्व और बेखौफ होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य का मुखिया उनके साथ खड़ा है। और दोस्तों, जब सत्ता बार बार हिंसा के सामने घुटने टेक दे, तब अराजकता आदत बन जाती है। आज बेलडांगा है, कल कोई और जिला होगा। आज नेशनल हाईवे जाम हुआ है, कल रेलवे ट्रैक उखाड़े जाएंगे। और तब भी क्या ममता बनर्जी यही कहेंगी कि यह वैध गुस्सा है? सोचिए जरा, अगर यही मॉडल देश के बाकी राज्यों में लागू हो जाए तो क्या बचेगा? क्या हर मुख्यमंत्री यह तय करेगा कि किस समुदाय का गुस्सा सही है और किसका गलत? क्या संविधान में कहीं लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा? लेकिन बंगाल में यही प्रयोग चल रहा है, और यह प्रयोग सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ममता बनर्जी बार बार यह कहती हैं कि वह भाजपा की राजनीति के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा के विरोध के नाम पर कानून को कमजोर करना जायज है? क्या बीजेपी को हराने के लिए राज्य को जलने देना जरूरी है? यह सवाल आज हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। बंगाल में आम आदमी की हालत यह है कि वह न दंगाइयों से सुरक्षित है, न प्रशासन से। अगर वह आवाज उठाता है तो उस पर राजनीतिक एजेंडा का ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर पत्रकार सवाल पूछे तो कहा जाता है कि वहां जाना ही नहीं चाहिए था, यानी चुप रहो, सब बर्दाश्त करो और वोट डालते रहो। यह वही बंगाल है जहां कभी बुद्धिजीवी संस्कृति की पहचान थी, जहां विचारधारा पर बहस होती थी, तर्क होते थे। लेकिन आज वहां बहस की जगह डर ने ले ली है। डर की अगर गलत सवाल पूछा तो भीड़ आ जाएगी, डर की अगर गलत खबर दिखाई तो कैमरा टूट जाएगा। और इस डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उसी सरकार की, जो सत्ता में बैठकर भीड़ को नैतिक समर्थन दे रही है। आज बंगाल में जो हो रहा है वह आने वाले चुनावों की झलक भी है। चुनाव नजदीक आते ही तुष्टीकरण और तेज होगा, बयान और भड़काऊ होंगे, पुलिस और ज्यादा निष्क्रिय होगी, और अगर यही चलता रहा तो हिंसा भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक सत्ता का संरक्षण रहेगा तब तक अराजकता रुकेगी नहीं। केंद्र सरकार पर भी अब दबाव बढ़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक बंगाल को यूं ही जलने दिया जाएगा? कब तक राज्य सरकार की नाकामी को राजनीतिक मतभेद कहकर नजरअंदाज किया जाएगा? क्योंकि जब एक राज्य में लोकतंत्र कमजोर होता है तो उसका असर पूरे संघीय ढांचे पर पड़ता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो नेता भीड़ को खुश करने के लिए कानून को कमजोर करते हैं, वही नेता एक दिन उसी भीड़ के शिकार बनते हैं। सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन फैसलों की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। आज ममता बनर्जी को लग रहा है कि यह रणनीति उन्हें राजनीतिक फायदा देगी, लेकिन कल यही रणनीति बंगाल को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। क्या वह इस वैध गुस्से की राजनीति को स्वीकार करेगी या फिर कानून, सुरक्षा और समान न्याय की मांग करेगी? क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता ही करती है, और जब जनता फैसला करती है तो इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है, और जब वोट बैंक की राजनीति लोकतंत्र को ही निगलने लगे तब चेत जाना जरूरी हो जाता है। आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी की इस राजनीति पर? क्या यह सिर्फ बयान है या बंगाल को अस्थिर करने की सोची समझी रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जल्द मिलूंगा एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।